बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और आज गर्मियों के मुनासबत से बहुत ही मज़े का खाना बनाने वाली हूँ, जिसमें बन रहा है कद्दू का रायता। और मैंने ले लिया ग्रीन रंग का कद्दू और उसको मैं बॉयल क्रश करके उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे बॉयल होगा इसको ठंडे पानी से गुजार के इसको स्क्वीज़ करके रख लेंगे। इतनी सिंपल सी ये इसका तरीका है। और ये हमारे यहाँ तो गर्मियों में रोज़ और कोशिश होती है डेली बेस पे बना जाए। इसी तरह प्याज को भी क्रश कर लिया और पानी स्क्वीज़ करके रख लिया है। यही जो मैंने कद्दू बॉयल किया उसको रख लिया है। और इसमें जा रही है तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल रही है और साथ में इसमें जा रहा है नमक। टमाटर एक अदर छोटा सा मैंने काट लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने बीज निकाल के काट लिया और पुदीना कट कर लिया। दही आपने अपने रायते के क्वांटिटी के मुताबिक ले लें। साथ ही अब मैं जो है वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने दही में ऐड कर देनी है हरी मिर्च और हल्का सा पुदीना, ताकि ये अच्छे से जो है ना दही पुदीने का और हरी मिर्च का टेस्ट ले लें। साथ में ही आपने शामिल कर देने हैं इसमें सारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। आप देखें जब आपने सब चीज़ें प्रिपेयर की होती हैं तो कितनी ईजी और जल्दी बन जाता है। हार्डली इसको 5 मिनट लगते हैं बस। आपको कद्दू जो है वो उसको बॉयल करने में जो है ना वो टाइम लगता है। अदरवाइज़ वो भी जब आप ठंडे पानी में से गुजार लेते हैं तो उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाता है। ये याद रखिएगा कि कद्दू को आपने गर्म नहीं ऐड करना, ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे ला के फिर ही ऐड करना है दही में। बस इसमें देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं। और ये मेरी अम्मी का तो इतना फ़ेवरेट होता था। मुझे याद है जब हम बचपन में स्कूल से आते थे ना, तो हमारे घर में डेली दोपहर में ये बना होता था। और तब हमें इतना अच्छा नहीं लगता था। हम कहते थे क्या हमारे घर में रोज़ एक ये रेसिपी तो डेली बनती है। और अम्मी ज़बरदस्ती कहती होती थी ये लाज़मी खाओ, ये लाज़मी खाओ, जबकि दिल नहीं करता था। तो बस यही बात है, जो चीज़ तब पसंद नहीं थी वो बहुत अच्छी लगने लग गई है। जो तब सब्ज़ियाँ पसंद नहीं थी वो अब ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं। बस अब मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। जो बाकी के टमाटर लास्ट में इसलिए ये वो बाकी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है लास्ट में। बस अब ये जो थी मैंने रायता जो है उसको बाउल में निकाल लिया सर्विंग के लिए। लेकिन मैं जो हूँ ये आपको दिखाने के लिए कि देखिए ऊपर आप मिंट लीफ लगा के और आप इसको दावत में भी कभी किसी चीज़ के साथ सर्व करें ना, खाने के साथ, तो जो खाने वाले होते हैं उनको ये बहुत डिफरेंट और रिफ़्रेशिंग लगता है। उनको मज़ा आता है खाने में। ऐसे रायते ना डिफरेंट डिफरेंट अपनी दावत में भी ज़रूर ऐड किया करें। इससे क्या होता है जो खाने वाले जब देर बाद खाते हैं ना उनको चीज़ बड़ी मज़े की लगती है। मैं साथ ही बनाने लगी हूँ कीमा। मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का ले लिया और 6 टमाटर ले लिए हैं। मैं हाफ़ केजी से ज़्यादा जो है ना वो कीमा बनाने लगी हूँ। और इसमें 1 बाउल चला गया पानी का और साथ में तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा यानी कि कह लें 750 ग्राम जो है ना मैंने तकरीबन कीमा ले लिया था। और उसको बारीक फ़ाइन जो पिसा हुआ मशीन का पिसा हुआ कीमा मैं वो ऐड करूँगी। साथ में 2 दालचीनी के स्टिक चले गए छोटे वाले और साथ में 1 से 2 जो हैं वो लौंग चलेगी। आपकी चॉइस, आप जितनी डालना चाहें वैसे तो, लेकिन बस 2 से 3 अदद बहुत होती हैं लौंग। इसका टेस्ट खुद का ही, जो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हल्का सा कड़वा टेस्ट आएगा। बस अब मैंने इसमें डाल दिया कीमा जो धो के रखा हुआ था, निचड़ गया हुआ है। और अब मैंने इसको जो है बस मिक्स करना है। थोड़े से मसाले ऐड कर लेने, जैसे कि मैं इसमें नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और आपने इसको प्रेशर लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना कुक हो जाए। गर्मी में ना दिल नहीं करता ज़्यादा देर किचन में खड़े होने के लिए, तो मैं तो सबसे आसान हल यही निकालती हूँ कि अब देखें मैंने ये कीमा था ना, वैसे मैंने अगर मसाले को प्रेशर लगाना होता तो मेरा एक पूरा अंदाज़ा है कि मैं 8 मिनट लगाती हूँ। इसी तरह मैंने कीमे को तकरीबन कह लें 12 से 15 मिनट लगा दी है। बस अब क्या किया है कि इसका अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आपने निकाल के एक साइड पे कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये टमाटर के जो छिलके वगैरह निकाल देने। अब बस हम कीमे की बुनाई करने लगे। मैंने जब देखा है कि हल्का ड्राई हो चुका है तो साथ ही मैंने इसमें घी के 2 जो है ना वो चम्मच डाल दिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने खाने के मुताबिक। ये जो इस तरह के सादा खाने होते हैं ना, ये अम्मियों की बड़ी याद दिलवाते हैं। अम्मी जो होती हैं ना वो हमेशा सादा खाने बनाती हैं। मुझे तो आज भी जितने ज़्यादा फैंसी खाने हैं ना, उनसे ज़्यादा जब कभी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाना खाने का दिल करता है ना, तो मेरा यही दिल करता है कि मैं जो हूँ ना अम्मी की रेसिपी से बनाऊँ। ये मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया। मेरी अम्मी क्या करती थी, जब भी कीमा बनाती थी ना तो साथ में मैक्रोनी ज़रूर बनाती थी। और मैंने ही क्या किया, पास्ता बॉयल करते हुए उसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया था पानी उसका और बाकी डिस्कार्ड कर दिया था। साथ ही मैंने आधा कीमा निकाल के साइड पे कर दिया है। इसमें शामिल कर दूंगी मैं सब्ज़ी और जो आधा है उसमें शामिल कर दूंगी मकरोनी। अब मैंने इसमें जो मकरोनी वाला उसमें थोड़ा सा मैंने जो मकरोनी वाला पानी था वो ऐड किया। साथ में इसमें चला गया काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और हल्का सा गरम मसाला
और साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें चली जाएगी थोड़ी सी टमाटो केचप, और जो भी साबुत कोई भी आपको मसाला नज़र आ रहा है ना, उसको आपने निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। बस अब आपने इसके साथ ही अब ये हल्की सी ग्रेवी वाला जो कीमा है ना, इसमें मैंने बॉयल्ड जो पास्ता करके रखा हुआ है वो मैंने इस पर शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और हल्की आंच पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए ना दम पे लगा देना है, ताकि एक जूसी फॉर्म में जो है ना वो पास्ता मिल जाए हमें खाने के लिए। बस यही इतनी सी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप यकीन करें जब भी आज भी मैं ये बनाती हूँ ना, मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। अब तो बहुत वैरायटीज़ के पास्ताज आ गए ना, जब हम छोटे होते थे तो मेरी अम्मी बहुत सिंपल सा ये हमारे लिए बनाती होती थी, और हमारे यहाँ अम्मी हमेशा कीमे में ही बनाती थी, क्योंकि अम्मी को पता होता था बच्चों को ये पसंद है, और ऐसे जो काम है वो सिर्फ माएँ ही करती हैं, स्पेशल खाने जो बनाती हैं। बाकी का जो हाफ़ कीमा है उसको मैंने बुनाई करते हुए उसमें आलू और शिमला मिर्च ऐड कर दी है, और बस इसमें आप चाहें तो गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैं बस अब इसी में जो थोड़ा सा कीमे का पानी बचा हुआ है ना, वही वाला मैं ऐड करूँगी, और इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है, ताकि आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाए। खुद ब खुद ऑयल साइड पर हो जाएगा, और ये देखिए खाना बन गया है। अब हर खाने पे धनिया डला नहीं अच्छा लगता, उसकी खुद की खूबसूरती रुक जाती है, कुछ खानों में डलता है। ये है मेरा कद्दू का रायता, साथ में खदीजा के लिए नान, और ये रोटी बनाई है। मेरी कोई रोटी इतनी अच्छी प्रोफेशनल रोटी नहीं होती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रोटी बनाने की। शुरू से हम लोग जो हैं, हमने बचपन से खूब सिखाया, और इसी वजह से जो है ना आदत भी वही बन गई हुई है। तो पाकिस्तान आके जब रोटी बनानी पड़ रही है तो वो इतनी ख़ास नहीं बनती। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।